महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो काम हुए, उससे यहाँ के इस क्षेत्र की जनता खुश है, संतुष्ट है और निस्संदेह फिर से इस क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में कमल खिलेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की युवा किस तरह से ले रहे रविंद्र सिंह भाटी को, क्योंकि वो यहाँ भाजपा के ही बागी है और उन्होंने शिव विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी गए, विधायक भी बन गए। बिल्कुल, कहते हैं कि यूथ कैन लीड, युवा नेतृत्व कर सकते हैं, परंतु एक नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं दिनेश कुमावत और इस वक्त हमारे साथ जगदीश सिंह राजपुरोहित है, जो पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे इस बातचीत करेंगे। आज भजनलाल शर्मा बाड़मेर आने वाले हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। इस पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो भजनलाल बाड़मेर आने वाले, तो यहाँ पर भाजपा की जो सीट है उसको होना जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में देश में शासन कर रही है, तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी जो खड़े हुए हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए हर सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर सीट मजबूत है। निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर प्रवास है। उनका जो यहाँ पर कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। ये मुख्य रूप से आज का कार्यक्रम रहेगा। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा जो है बड़े ले रही है मुद्दे से। देखो, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। इसी तरह कांग्रेस से उम्मीदवार जी चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय रविंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान व इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो काम हुए, उससे यहाँ के इस क्षेत्र की जनता खुश है, संतुष्ट है और निस्संदेह फिर से इस क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में कमल खिलेगा। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की युवा किस तरह से ले रहे रविंद्र सिंह भाटी को, क्योंकि वो यहाँ भाजपा के ही बागी है और उन्होंने शिव विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत भी गए, विधायक भी बन गए। बिल्कुल, कहते हैं कि यूथ कैन लीड, युवा नेतृत्व कर सकते हैं, परंतु एक युवा नेतृत्व तब सकेगा जब उस पर किसी संगठन का दिशा निर्देश रहेगा या किसी परिवार के साथ जुड़कर वो काम करेगा, तो वो नेतृत्व कर सकता है। एक अकेला युवा कितना भी विपरीत दिशा में चले, वो इस क्षेत्र का विकास नहीं करवा सकता। तो यहाँ के युवा भी समझदार है, एक सोच रखते हैं राष्ट्र के प्रति समर्पण की। अगर हम राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की मजबूती, वो इस राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, तो इस क्षेत्र का युवा विशेष रूप से चिंतन करेगा और इस देश को मजबूत कौन करेगा उसके साथ जुड़ेगा, न कि एक युवा के साथ। बाड़मेर की सीट पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, कई स्टार प्रचारक भी यहाँ पर आ रहे, तो इस सीट को मुश्किलों भरा माना जा रहा है भाजपा की तरफ से क्या? बिल्कुल, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि कोई मुश्किल भरी काम नहीं है। भारत के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास किया है, भारत के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो संकल्प लिया है, जो संकल्प की भावना है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रूप से उद्देश्य है हमारा देश प्रथम रहे, हमारा राष्ट्र प्रथम रहे। तो और यहाँ के कार्यकर्ताओं के अंदर भी यही भावना है कि हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो, हमारा मुख्य चिंतन यही है और हम राष्ट्र कैसे मजबूत हो, इसलिए माननीय केला जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उम्मीदवार बेनीवाल, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा है, 2 बार हार गए आरएलपी से। अब उन्होंने कांग्रेस शामिल होकर उनको जो है कांग्रेस से टिकट दी गई है लोकसभा की। तो लोग कह रहे हैं कि उम्मीदवार ने 2 बार चुनाव लड़ा है, हार गए और अब जो है हमें उम्मीदवार को कहीं न कहीं सहानुभूति जो है लोगों की उम्मीदवार जी के साथ है। तो लोग कह रहे हैं कि हमें उम्मीदवार जी को इस बार जो है वोट करना चाहिए। बिल्कुल, देश में क्या स्थिति है यह हम जानते हैं। देश में कांग्रेस ने क्या नहीं किया हम सब जानते हैं। इस देश भारत के टुकड़े होने से लेकर भगवान श्री राम काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस, उसके अगर कोई जोड़ता मैं वो स्वयं से बर्बाद कर। 2 बार विधायक के चुनाव लड़े, उनको अच्छा वोट बैंक में निसंदेह अगली बार जनता फिर से विश्वास करती, लेकिन उन्होंने जिस पार्टी को इससे उन्होंने स्वयं का स्तर गिराया है और आने
या आने समय में उनकी खुद की छवि खराब हुई है, इस में कुछ रघुवर सिंह बाबा कहते हैं हम पार्टी के काम नहीं है, ये जनता है, ये लोग है, यही हमारी पार्टी है। बिल्कुल जनता जनार्दन होती है, जनता का जो निर्णय होता है वो सभी पार्टियां स्वीकार करती है। और जनता के मुद्दों को लेकर अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो कौन सी जनता के विरोध चुनाव लड़ रही है? वो भी इस देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ित के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसी विजन को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं यह नहीं समझूंगा कि कैलाश चौधरी जनता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे, वो भी जनता के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं और वो जनता उन पर विश्वास करेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस सीमांत बाड़मेर में खिलेगा। इस बाड़मेर जैसलमेर में एक निर्दलीय के लिए आखिरकार इतनी भीड़ कैसे आ जाती है, जितनी किसी पार्टी के प्रत्याशी के लिए नहीं आ पाती? देखो, किसी की व्यक्तिगत छवि होती है, उसको उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो मैं समझूंगा कि इस देश में वर्तमान समय में अगर किसी की छवि बनी हुई है, वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बढ़कर किसी जननेता या राजनेता की छवि नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री के विजन को इस देश की जनता अपने मन मस्तिष्क व हृदय में बसाए हुए है। भीड़ भले कितनी हो, परंतु वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, ये हमें विश्वास है। ये हमारे साथ जगदीश सिंह राजपुरोहित थे लंगेरा से। मैं आपके साथ दिनेश कुमार